इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन कभी भी उनका सामना इन सब चीज़ों से नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही ज़िंदगी में कई बार इन सब चीज़ों का सामना कर लेते हैं। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था, इसीलिए मैं अपनी फैमिली से दूर उस कॉलेज में चला गया। वो कॉलेज मेरे शहर से दूसरे शहर में था। सबसे पहले तो मुझे रहने के लिए वहाँ पे एक रूम ढूंढना था। मुझे रूम मिल भी गया। जहाँ पे मुझे रूम मिला था वो कॉलोनी बहुत ही अच्छी थी। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। बहुत ही शांत कॉलोनी था वो, और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे। जिस बिल्डिंग में मैं था वो बिल्डिंग 3 फ्लोर का था। मेरा रूम 2nd फ्लोर में था। फ़िलहाल तो वो रूम पूरा खाली थी, मतलब कि उस फ्लैट में और कोई भी नहीं था। लेकिन मकान मालिक ने कहा था कि बहुत ही जल्द ये सारे फ्लैट भर जाएंगे। खैर, मुझे तो इससे कुछ मतलब था नहीं, मुझे तो अपने आप से मतलब था। कुछ टाइम में ही कॉलोनी के सारे लोगों से मेरी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। सच बताऊं तो मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आने वाला है। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो रात के करीब 12 बज रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छत पे थोड़ी देर टहल लूँ तो शायद मुझे नींद आ जाए। मैं छत पे चला गया। एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि जिस बिल्डिंग में मैं था उस बिल्डिंग से बिल्कुल सटा हुआ एक और बिल्डिंग था। वो दोनों बिल्डिंग बिल्कुल ही सटा हुआ था। उनके छत भी आपस में मिले हुए थे। अब एक छत से दूसरे छत पे बिल्कुल भी आराम से जा सकते थे। आगे आते हैं। उस रात जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं छत पे चला गया। मैं छत पे जाके अपने हेडफोन में गाने सुन रहा था और मैं छत पे टहल रहा था कि अचानक से मेरे फ़ोन हैंग करने लगा। जब मैंने अपने फ़ोन को देखा तो वो फ़ोन का स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। मुझे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि फ़ोन कभी भी हैंग ऐसे नहीं होते कि उसके स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगे। मुझे लगा कि शायद मेरा फ़ोन बहुत यूज़ होने के कारण गर्म हो गया है। तो मैंने अपने फ़ोन को बंद करके मैं यूं ही छत पर टहलने लगा। जब मैं छत पर टहल रहा था तो मेरी नज़र दूसरे वाले छत पे गई, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया अभी। जब मेरी नज़र उस छत पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी थी। अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने वहाँ देखा था, वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन ये औरत अचानक से यहाँ कैसे आ गई, ये मैं अपने मन में सोच रहा था। उसके बारे में मैं बताऊं तो वो करीब 5 फुट 5 इंच के आसपास उसकी हाइट रही होगी। चेहरा उसका गोरा था, बाल खुले थे। उसका चेहरा बिल्कुल भी डरावना नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से मेरे चेहरे पे देख रही थी, उसे देख के मुझे डर लग रहा था। मतलब एक अजीब, कैसा, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। खैर, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं टहलने लगा। लेकिन कभी कभी मेरी नज़र उसके ऊपर चली जाती। सबसे अजीब बात यह थी कि वो लगातार मुझे देखे जा रही थी, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। कुछ टाइम बाद टहलने के बाद
मैं नीचे अपने रूम में चला गया सोने के लिए। कुछ टाइम बाद, या फिर यूँ कहे कुछ दिन बाद, एक रात फिर से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 12 बजे ही। तो फिर से टहलने के लिए मैं अपने छत पे चला गया। छत पे पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र उसी छत पे गई, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं था। मैं टहल ही रहा था कि टहलते हुए मेरी नज़र फिर से उस छत पे गई, तो वो औरत फिर से वहाँ आ चुकी थी। मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि छत पे आती है तो मैं कभी भी इसे आते हुए देख नहीं पाता हूँ, बस ये वहीं पे खड़ी रहती है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो खड़े होके बस मेरे ऊपर देखती रहती थी। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक खामोश शांत चेहरा। आंखें बस मुझे घूरती रहती थी, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता था। लेकिन उससे भी अजीब कुछ हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं टहल रहा था तो मैं उसकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन मेरी नज़र फिर से उसके छत पे गई। और इस बार जो मैंने देखा वो देख के मैं बिल्कुल घबरा गया। वो औरत अब अपने छत के रेलिंग पे खड़ी थी, और जिस तरह से वो खड़ी थी ना, कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता वैसा बैलेंस बना के, बिना कुछ पकड़े वो छत के रेलिंग पे बिल्कुल सीधी खड़ी थी। ये देख के मैं बहुत घबरा गया। मैंने जोर से चीखते हुए कहा कि हे, तुम ये क्या कर रही हो, नीचे उतरो। मैं ये कह के उसके छत की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वो छत से नीचे कूद गई। जैसे ही वो नीचे कूदी, मेरे तो हाथ पैर सब कांपने लगे। मैं तेजी से भागते हुए छत के रेलिंग के पास गया, और रेलिंग से झांक के जब मैं नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। अभी मैं संभला भी नहीं था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे डर से पसीना आ रहा था। ये सोचते हुए कि ये क्या था, मैं पीछे की ओर पलटा और मेरी नज़र उस छत पे गई। मैंने देखा कि वो औरत छत पे खड़ी है, और इस बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये देख के मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ नहीं, असली डर तो ही बाकी था। जब मैंने उसके हाथ को देखा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू था, एक बड़ा सा चाकू, जिस चाकू से वो अपने चेहरे को चीरने लगी धीरे धीरे। वो अपने चेहरे के सबसे ऊपर से बिल्कुल क्रॉस में अपने चेहरे को चाकू से चीर रही थी, और जब वो अपने चेहरे को चीर रही थी तो उसमें से खून निकल रहा था। और सबसे अजीब बात कि उसके चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट थी, और जब उसके चेहरे से वो खून निकल रहा था तो वो औरत, उसने अपना मुंह खोला और एक लंबा सा जीभ, करीब 5-6 इंच का लंबा जीभ, उससे वो खून को चाटने लगी और मुझे देख के हंस रही थी। मेरा दिमाग अभी भी मुझे ये कह रहा था कि ये सब सच नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ वो एक ख्वाब है। मैं अभी नींद से जागूंगा और मैं अपने बेड पे होऊंगा, लेकिन मैं जानता था कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये सच है। मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाला और मैं वहाँ से नीचे भागा तेज़ी में। नीचे भाग के मैं अपने फ्लैट में आ गया और मैंने अपने फ्लैट का गेट लॉक कर लिया अंदर से।
लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने छत का तो गेट बंद ही नहीं किया। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं ये कौन थी, कोई पागल या कोई आत्मा। खैर, मैं अपने फ्लैट का गेट लॉक करके मैं अपने रूम में आके बैठ गया। डर से दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, क्योंकि मैं सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने और उसके पायल की आवाज़ मैं सुन पा रहा था। मेरा जो फ्लैट का जो मेन डोर था, उसके की होल से जो मेरे सीढ़ी थे वो साफ साफ नज़र आते थे। मैं डरते डरते अपने फ्लैट के मेन डोर पे गया और मैं की होल से बाहर की ओर झांकने लगा। मैं सीढ़ियों को अच्छे से देख पा रहा था और तभी मुझे सीढ़ियों पे किसी के पैर नज़र आई और धीरे धीरे वो नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी। जब वो नीचे उतरी तो मैंने देखा ये वही औरत थी। वो मेरे बिल्डिंग में आ चुकी थी और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मैं बस बेहोश होने ही वाला था क्योंकि डर दिमाग को बिल्कुल जकड़ चुका था, बहुत ज़्यादा। मैंने जल्दी से अपने रूम में गया और पता नहीं डर के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे रूम में मेरे पास एक साईं बाबा का फ़ोटो था। मैं जल्दी से लाके उस फ़ोटो को अपने फ्लैट के मेन डोर पे रख दिया। मुझे ये लग रहा था कि शायद इससे मैं बच जाऊंगा। कुछ टाइम तक तो बाहर कोई शोर नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद वो जा चुकी है। मैंने की होल से झांक के बाहर की ओर देखा तो मुझे सीढ़ियों पे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि मैं गेट को खोल के देख सकूं। करीब 5-10 मिनट बाद मैंने फिर से की होल से बाहर झांका और जैसे ही मैंने की होल से झांकना शुरू किया कि मैंने देखा कि वो औरत दूसरे साइड से की होल से मुझे देख रही थी। ये देख के मैं इतना डर गया कि मैं वहीं गिर के बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सवेरा हो चुका था। मैंने अपने फ़ोन में जब टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। कल रात जो मेरे साथ हुआ इसके बारे में पता करने के लिए पहले तो मैंने अपने आप को संभाला। उसके बाद मैं जल्दी से बाहर गया और मैंने कॉलोनी के लोगों को ये सब बातें बताई। तो कॉलोनी के लोगों ने जो मुझे बताया वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि तुम जिस घर की बात कर रहे हो उस घर में कोई नहीं रहता। उस घर में बहुत टाइम पहले एक औरत रहा करती थी। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो उसी में कुछ लड़के रहा करते थे और वो उसके छत से होते हुए उस औरत के घर में चले गए और उन लोगों ने उस औरत का मर्डर कर दिया। क्यों किया, क्या किया, ये इसका पता कभी चल नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे बिल्डिंग में कोई रह नहीं पाता और तुम्हारा जो मकान मालिक है वो झूठ बोल के इस फ्लैट को रेंट पे देता है। तभी मुझे सारी बात समझ में आई कि इस बिल्डिंग में कोई था क्यों नहीं और उस मकान मालिक ने मुझसे ये क्यों कहा कि बहुत ही जल्द इसमें बहुत सारे रेंटर आ जाएंगे। अब मुझे समझ में आ चुका था कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को छोड़ के यहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुरंत उस बिल्डिंग को नहीं छोड़ सकता था। मुझे कम से कम एक रात और उस बिल्डिंग में रहना ही था।
डरते डरते मैं रात को अपने रूम में सोने के लिए चला गया। सबसे पहले तो मैंने मेन डोर को लॉक किया। उसके बाद जिस रूम में मैं सोया था, मैं उस रूम को अंदर से लॉक करके अपने बेड पे सो गया। डर से मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था और कुछ टाइम बाद मुझे नींद आ गई। रात में मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। मुझे लगा कि मेरे रूम में कोई है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेड पे बगल में कोई है, क्योंकि मैं किसी को महसूस कर पा रहा था। मैं दूसरी ओर करवट लेके सोया हुआ था। जब मैंने बहुत हिम्मत करके करवट बदला और इस तरफ घूमा तो मुझे राहत आई। जब मैं दूसरी ओर पलटा तो मुझे राहत मिली, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन वापस से जब मैं इस ओर पलटा तो मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो औरत मेरे बगल में लेटी हुई थी। जब मैं वापस से पलटा तो वो औरत मेरे बिल्कुल बगल में लेटी हुई थी। मैं जोर से चीखा और मैं चीख के वहाँ से भागा। मैं इतना तेज़ भाग रहा था सीढ़ियों से नीचे कि भागते वक्त मैं कई बार सीढ़ियों से नीचे भी गिर गया था। मैं जल्दी से गेट खोल के उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया और मैं बाहर कॉलोनी में खड़ा हो गया। मेरा मन तो कह रहा था कि मैं कॉलोनी के लोगों को जगाऊं, लेकिन रात के 2 या 3 बज रहे थे। अगर मैं उन लोगों को जगाता तो लोग शायद मुझे पागल कहने लगते। इसी के लिए मैं सारी रात उस बिल्डिंग से बाहर ही बिताई और कुछ टाइम में सुबह हो गया। मैंने अपने घर में फ़ोन किया और घर वालों को सारी बातें बताई। मैं उसी शाम घर को खाली करके जा रहा था। मैंने अपने एक भाई को बुलाया और मैं घर के अंदर गया। मैंने सारा सामान समेटा और मैं अपने घर के लिए निकल गया। जब मैं अपने घर के लिए जा रहा था तो मुझे उस औरत की कहानी याद आ रही थी। जब मैं अपने घर के लिए जा रहा था तभी मुझे उस औरत की कहानी याद आ रही थी। तब मुझे समझ में आया कि उसके साथ भी तो गलत ही हुआ है और उसे लगता है कि शायद सभी लड़के वैसे ही होते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे किसी को रहने नहीं देती। मैंने अपने भाई को कहा कि कार रोको, कार वापस से वहीं ले चलो। मैं वापस से वहाँ पे गया। मैंने किसी तरह से उस रूम का चाबी लिया और मैंने अपने भाई को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ अंदर से। और मैं अकेले रात को उस बिल्डिंग में फिर से चला गया। मैं अकेले उस छत पे चला गया रात को और मैं वहाँ जाके अकेले खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो, आसपास। तुम मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कि तभी कुछ टाइम में एक तेज हवा का झोंका छत पे आया और उस हवा के साथ वो वहाँ पे आ गई। मैंने उसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत होते हैं। मैं चाहता तो मैं यहाँ से भाग सकता था, लेकिन अगर मैं भाग जाता तो तुम्हें यही लगता कि मैं गलत था, इसलिए मैं भाग गया। मैं वापस आ गया हूँ
और तुम्हें लगता है कि अगर मैं गलत इंसान हूँ तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझे मार दो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सभी इंसान गलत नहीं होते तो तुम मुझे छोड़ दो। वो चुपचाप मेरे वो चेहरे को देख रही थी। यार, कौन कहता है कि जो लोग मर जाते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होता। जब मैं उस औरत के चेहरे को देख रहा था मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही थी। मैं दर्द उसके चेहरे पे महसूस कर पा रहा था। कौन कहता है कि जब इंसान मर जाते हैं तो उनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ है ये सब। क्योंकि मैं साफ साफ उसके आंखों में आंसुओं को देख पा रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। आंखें नम थी उसकी, चेहरे पे दर्द था उसके। और एक दर्द भरी आवाज में उसने मुझसे कहा, मैं भी जीना चाहती थी। उस रात उस लड़कों ने बहुत ही बेरहमी से मेरा मर्डर कर दिया। तब से मेरी आत्मा यूं ही भटक रही है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इस दुनिया से तुम्हारे अपने दुनिया में जाने के लिए। आखिरकार हम दोस्त जो है, मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इतने टाइम से तुम मुझे तंग कर रही हो और दोस्त तो तंग करते ही है ना। मैंने कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा यहाँ से निकलने में। मैंने उसके लिए बहुत सारे पूजा करवाए और पूरे नियम कानून से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। और एक रात वो मेरे सामने इस दुनिया से चली गई।